हे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरह हिट और फिट है ना दोस्तों। गोवा का फर्स्ट ब्लॉग आ चुका है और ये है उसकी झलकियाँ। 15 मिनट के ब्लॉग में गोवा के सारी जगहों का टूर कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बनाया है सेकंड ब्लॉग जो आधारित है अंबोली के जलप्रपात पे। तो हैव अ लुक, कम विथ मी। ये है एक कार हायर और जिससे हम जा रहे हैं कोल्हापुर टू गोवा। दोस्तों, कोल्हापुर टू गोवा जाने पर एक बहुत ही खूबसूरत धरती पे स्वर्ग के समान आता है जलप्रपात। जी हाँ, ये जलप्रपात और कोई नहीं, अंबोली घाट जलप्रपात है जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह 690 मीटर की ऊंचाई लिए अपने आप में रमणीय पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। समीप ही गोवा राज्य की सीमा भी लगती है, इसलिए गोवा के सारे टूरिस्ट इस स्थान को देखने ज़रूर आते हैं। बोली घाट की पहाड़ियों के क्या कहने। वर्षा ऋतु के दौरान यह पूरी पर्वत श्रेणी जैसे जीवंत हो उठती है और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। दर्शकों को और आसपास से गुजरने वालों का दिल मोह लेती है। मोह भी क्यों ना, इसकी सुंदरता से हर कोई मुग्ध हो जाता है दोस्तों। पहाड़ी में रुकते हुए गए, फिर बीच बीच में मौसमी नदियाँ भी हमने देखी। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम थोड़ा रुकते, थोड़ा मस्ती करते हमने इस रास्ते को पार किया और ये देखिए आखिरकार हम पहुंच ही गए 690 मीटर ऊंचे इस खूबसूरत प्रभावित। दोस्तों, अंबोली घाट सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसा एक छोटा सा बेरोजगार हिल स्टेशन कहलाता है जो बारिश होने के बाद हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। इसे बेरोजगार हिल स्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ बारिश के दिनों में ही हिल स्टेशन जैसा लगता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बारिश मुस्कान, हरियाली लाती है और दिल को उम्मीद से भर देती है। हर एक बूंद गर्म और उमस भरे गर्मी के दिनों से राहत तो देती है, साथ में ले आती है यहाँ के लोकल लोगों के लिए खुशियाँ। मानसून के मौसम का सबसे अच्छा आनंद लेने के लिए यात्री अक्सर ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, और अच्छी बारिश होने वाले स्थानों में अंबोली घाट जलप्रपात पहले नंबर पे आता है। तो चलिए हैव अ लुक और थोड़ी सी मस्ती कर। महाराष्ट्र का स्वर्ग, जी हाँ, अंबोली घाट को स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की ये दुख दर्द हर लेता है। दोस्तों, अंबोली जलप्रपात एक शानदार जलप्रपात है जो मानसून के दौरान और अधिक भव्य और शानदार दिखाई देता है। इस क्षेत्र के चारों ओर फैली हरी भरी हरियाली को देखने के लिए, मौसम का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट गोवा से यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। ये अंबोली का झरना मुख्य बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, इसलिए अपना रास्ता खोजना कोई मुश्किल काम नहीं। तो आप भी अगर आए गोवा तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करके अंबोली जलप्रपात के दर्शन ज़रूर करें। और भाई, यहाँ पे आके नहाना तो बनता है, लेकिन हम लोग नहीं लाए थे इतने ज़्यादा कपड़े, इसलिए हम लोग नहीं नहा पाए, लेकिन हमने एंजॉय भरपूर किया और हम भीग भी गए, लेकिन भीगना तो बनता है बॉस। और इसकी कलकल की खूबसूरत गरजने वाली जो आवाज़ थी वो दिल को डरा रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों के चेहरे पर जब हम खुशी देख रहे थे तो हम भी बहुत खुश हो रहे थे। ये झरना डरावना नहीं था, लेकिन इसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस झरने पे फिसलन बिल्कुल भी नहीं थी। और हाँ, बारिश चूँकि 10 दिन से थमी हुई थी, इसलिए इस जलप्रपात का जो पानी है, जो जल है, वो बहुत भीष्म तरीके से नहीं बह रहा था, वरना ये जो सीढ़ियाँ जहाँ से मैं चल के आई हूँ यहाँ पर भी पानी बहता है और ये जलप्रपात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी नदी यहाँ से झरने के रूप में बह रही है। दोस्तों, इस जलप्रपात के बारे में बात करना, इसके बारे में जानकारी देना छोटा मुँह बड़ी बात करने जैसा है, क्योंकि ये जलप्रपात का जो इतिहास है वो बेहद खूबसूरत है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस करना चाहूँगी मस्ती, क्योंकि वक्त है मस्ती का और जाने का भी, क्योंकि दोस्तों बहुत हो गई मस्ती, हमें पहुंचना है गोवा भी। तो चलते चलते आपको बता दूं कि अंबोली घूमने का सही समय कौन सा है। दोस्तों, हिल स्टेशन का मौसम पूरे साल सुहावना बना रहता है, इसलिए कोई भी कभी भी अंबोली की यात्रा
बना सकता है, यात्रा पे आ सकता है। हालांकि जून और अक्टूबर के महीने में यहाँ पे आने से आपको ये जो जलप्रपात है भव्य रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसके अदर महीने में भी आएँ हमारी तरह, तो कम से कम ऐसा नज़ारा तो देखने को मिल ही जाएगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर गिरने पर पृथ्वी की गंध का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से महाराष्ट्र के इस कम खोजे गए हिल स्टेशन की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कैसा लगा ये अंबोली का जलप्रपात, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि गोवा की यात्रा के दौरान इस तरह के व्यू आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पे और एक बार फिर से कर लेते हैं दर्शन अंबोली जलप्रपात के दूर से। Please have a look Amboli Jalprapat, one and only। दोस्तों, मेरा गोवा का ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में गोवा का हर जगह का ब्लॉग बनाना आसान नहीं है। इसलिए मुझे एक और ब्लॉग बनाना होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को देनी है हर प्रकार की डिटेल। तो प्लीज़ 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 बने रहिए मेरे गोवा के रिलेटेड ब्लॉग में, और एक के बाद एक से मेरे सारे ब्लॉग को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में रहूँगी। बाय बाय व्यूअर्स।